जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो मैं आज उपस्थित हूँ देवानगिरी पहाड़ में, जो कि गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। और इसी देवानगिरी पहाड़ में अवस्थित है मदन कामदेव मंदिर। और इसी मदन कामदेव मंदिर को बहुत सारे लोग आसाम का खाजुराहो भी बोलते हैं। मदन कामदेव मंदिर को क्यों आसाम का खाजुराहो बोलते हैं, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं मदन कामदेव मंदिर के ओर। तो मदन कामदेव मंदिर तक जाने के लिए जो स्टेप्स है, वहाँ मैं लगभग आधा पहुँच चुका हूँ। और बीच रास्ते में मुझे एक चीज दिखाई दिया। ये देखिए, एक बेम्बो का झाड़ है, और ये देखिए बेम्बो का फूल, बांस का फूल, एक राइस जैसा होता है। देखिए, पास से दिखा देता हूँ। लेकिन हमारे असम के जनजीवन में एक जनविश्वास है, मतलब इस बांस का फूल को लेके, कि बांस का फूल एक्चुअली खिलना शुभ लक्षण नहीं होता है। मैंने बहुत साल बाद ये बांस का फूल देखा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं लगभग मदन कामदेव जो मूल मंदिर है वहाँ तक आ पहुँचा हूँ। और इस तरफ है ये मंदिर। ये जो मदन कामदेव मंदिर है, इस मंदिर के साथ माता कामाख्या और भगवान शिव जी का भी एक पौराणिक जनविश्वास जुड़ी हुई है, तो वो भी शेयर करूँगा। तो चलिए अभी पहुँच ही गए हैं मंदिर, आइए। अभी मैं मदन कामदेव का जो मूल मंदिर है वहां तक पहुंच गया हूं। तो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये जगह एक्चुअली प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर मंदिर हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्राकृतिक कारण से या फिर दुश्मनों के आक्रमण के कारण ये जो मंदिर है मदन कामदेव मंदिर, एक खंडर में बदल चुका है बहुत साल पहले ही। तो ऐसा कुछ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि किस कारण से ये जो सुंदर मंदिर प्राचीन काल में हुआ करता था, ये खंडर में बदल गया। मदन कामदेव मंदिर का मूल द्वार में ही है शिवजी और गणेश जी का एक पौराणिक मंदिर, और उसके ठीक सामने ही है मदन कामदेव मंदिर का मूल मंदिर। लेकिन सदियों पहले ही मूल मंदिर भी ध्वस्त हो चुका है। इस मंदिर का नाम मदन कामदेव तो है, लेकिन यहाँ कामदेव की पूजा किया नहीं जाता है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही शिव जी का पूजा किया जाता आ रहा है। मूल मंदिर में ही है शिव जी और माता पार्वती का एक आलिंगनरत मूर्ति। और ऐसा मान्यता है कि उमा महेश जी का जो ये आलिंगनरत या फिर जुगल मूर्ति है, ये बहुत प्राचीन काल से ही इस स्थान पे अवस्थित है। तो चलिए अभी जानते हैं कि मदन कामदेव मंदिर को असम का खाजुराहो क्यों कहा जाता है। तो एक चीज देखिए, यहाँ मूल मंदिर का जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे बहुत सारे नर नारी और पशुओं का मैथुनरत मूर्ति खोदित किया गया है। और इसी कारण से बहुत सारे लोग मदन कामदेव मंदिर को असम का खाजुराहो बोलते हैं। कई सदियों तक यह मंदिर जंगल के बीच में छुपा था। लगभग 20वीं सदी में इस मंदिर का आविष्कार हुआ, और tभी से यह मंदिर लोगों के नजर में आया और महादेव जी का उपासना नियमित रूप से होने लगा। मदन कामदेव मंदिर से बहुत सारे पौराणिक जनविश्वास भी जुड़ी हुई है। कालिका पुराण में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। कालिका पुराण अनुसार इस पहाड़ का नाम मच्छधस पहाड़ है। पौराणिक कथा अनुसार जब कामदेव ने शिव जी का ध्यान भंग किया था, तब शिव जी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया, और उस स्थान को भस्माचल पहाड़ यानी उमानंद कहा जाता है। उसके बाद कामदेव की पत्नी रति देवी तथा अन्य देवी देवताओं की अनुरोध पर महादेव ने कामदेव को पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन कामदेव अपना रूप खो बैठे, जिसके कारण कामदेव की पत्नी रति देवी ने महादेव जी को कामदेव का खोया हुआ रूप भी फिर से लौटाने की अनुग्रह की। और तब शिव जी ने रति देवी को कामदेव का रूप वापस पाने के लिए मां कामाख्या की आराधना करने के लिए कहा।
और उसके बाद रति देवी ने इसी मत्स्यध्वज पहाड़ में 14 शिवलिंग का निर्माण करके मां कामाख्या जी की आराधना करने लगी। रति देवी की आराधना से मां कामाख्या जी प्रसन्न हुए और इसी मत्स्यध्वज पहाड़ में कामदेव को मां कामाख्या की कृपा से अपना खोया हुआ रूप वापस मिला और इसी पहाड़ में कामदेव और रति देवी का पुनर्मिलन हुआ और उन दोनों ने मां कामाख्या और शिव जी का महिमा युगों युगों तक वर्णन करने के लिए इसी स्थान पर माता पार्वती और शिव जी का उपासना आरंभ किया। कामदेव को कामाख्या मां की आशीर्वाद से जिस दिन अपना खोया हुआ रूप वापस मिला था वो तिथि चैत्र मास की शुक्ला त्रयोदशी तिथि था। मां कामाख्या की वरदान अनुसार चैत्र मास की शुक्ला त्रयोदशी तिथि के दिन मदन कामदेव मंदिर में जो भी उमा महेश जी की आराधना करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य का वरदान मिलता है और इसी तिथि को मदन कामदेव त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है, जिस दिन हर साल बड़े ही धूमधाम से यज्ञ पूजा का अनुष्ठान होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण असम के पाल वंशज राजाओं के दिन में यानी कि 11 से 12वीं सदी के अंदर बनाया गया था। मदन कामदेव मंदिर का निर्माण शैली में दक्षिण भारत का भी प्रभाव दिखाई देता है। मदन कामदेव पहाड़ के कुछ हिस्सों में 1982 से 1983 के बीच में खुदाई के दौरान बहुत सारे शिलाखंड उद्धार हुए, जिनमें से 15 शिव जी के मंदिर के टूटे हिस्से, 200 से भी ज्यादा देव देवियों के मूर्ति मिले हैं, जिनमें नटराज, चतुर्भुज, शिव, गणेश, विष्णु, भैरव, उमा, सूर्य और कई सारे अपरिचित देवी देवताओं के भी मूर्ति शामिल है। इसके अलावा हाथी, सिंह, गज सिंह, सियार आदि के मूर्ति खोदित शिलाखंड उद्धार हुए हैं। प्राचीन काल के इस घोर जंगल के अंदर किस कारण से और किसने यह आकृतियां बनाई थी, यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। पौराणिक मान्यता अनुसार मां कामाख्या के आशीर्वाद से कामदेव को खोया हुआ रूप वापस मिलने के कारण यह राज्य कामरूप नाम से जाना गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मदन कामदेव का जो मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर में उमा और महेश जी का एक जुगल मूर्ति है, जिस मूर्ति को लाल कपड़े से हमेशा ढक के रखा जाता है और यही है मदन कामदेव मंदिर का गर्भगृह और इसी गर्भगृह में नित्य रूप से पूजा आराधना किया जाता है। आज इस वीडियो में दिखाया असम के खजुराहो मदन कामदेव मंदिर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।